वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीबीएसई के एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का 2025 के अंदर अप्रैल में होना है आपका। क्लास नंबर 4 आज होने वाली है। अभी तक हम 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और बेसिकली आपको पता है प्रिपरेशन कराएंगे हम आपको कंप्यूटर बेसिक्स की, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपके आने हैं और 10 क्वेश्चंस आपके आने हैं सीबीएसई एडमिनिस्ट्रेशन, बोर्ड मैनेजमेंट और आपका स्कूल एजुकेशन से। तो जूनियर असिस्टेंट की क्लास नंबर 4 होगी। अगर आपने लॉयल मेंबर हमें ज्वाइन करना है तो सिंपली आपने करना क्या है, किसी भी वीडियो को आप प्ले कीजिए, ज्वाइन बटन अवेलेबल होगा। बाकी वैसे अगर आपने ज्वाइन करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। तो बेनिफिट्स इसके यही होते हैं कि मेंबर ओनली वीडियोज मिल जाएंगे आपको। कोई भी वीडियो जो हम यूट्यूब चैनल पर डालते हैं सबसे पहले आप एक्सेस कर पाओगे और आपको लॉयल्टी बैजेस हैं आपके नाम के सामने देखने को मिल जाएंगे। मात्र 29 रुपीज़ मंथली आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। सीबीएसई की जूनियर असिस्टेंट की क्लास है ये। आज बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई जो कंप्लीट एक बोर्ड है जिसके अंदर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स हैं जो वर्किंग हैं, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन प्रेसिडेंट है, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कमेटीज़ की हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इस क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखो आता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आता है जो बोर्ड है उसमें एक चेयरमैन होता है, 6 पर्सन ऐसे होते हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। कितने पर्सन्स होते हैं ऐसे? 6 पर्सन्स होते हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जिनके पास टीचर्स होने चाहिए डिग्री क्लासेस के एफिलिएटेड कॉलेज जो उस एरिए के हों, कम से कम 2 उनमें से टीचर होने चाहिए सब्जेक्ट के। कौन से? साइंस सब्जेक्ट के। ठीक है, जिनको साइंस सब्जेक्ट का फैकल्टी असाइन किया गया हो ऐसे 2 टीचर होने चाहिए। और टोटल टीचर कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। और इलेक्ट कौन करता है? आगरा यूनिवर्सिटी इलेक्ट करती है। ठीक है। प्रिंसिपल्स होते हैं डिग्री कॉलेजेस के राजपूताना में, सेंट्रल इंडिया में और ग्वालियर में एट प्रेजेंट। प्रिंसिपल्स कहाँ के लिए जाते हैं? डिग्री कॉलेजेस के लिए जाते हैं, राजपूताना, सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें जो है 2 रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट के द्वारा और एरियाज़ के द्वारा। मेंटेनिंग एटलीस्ट 1 इंटरमीडिएट कॉलेज, 1 ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव बीइंग फ्रॉम राजपूताना एंड 1 फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। एक मध्य भारत से होता है रिप्रेजेंटेटिव, एक राजपूताना से होता है। ठीक है। एंड ग्वालियर। ये देखो उस टाइम की बात है जिस टाइम पे ये बोर्ड बना था, तो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन वही पढ़ना पड़ेगा हमें। मध्य भारत, राजपूताना यानी कि आपका ये राजस्थान वाला एरिया। ठीक है। प्रोवाइडेड द स्टेट्स एंड एरिया रिप्रेजेंटेड अंडर सी शैल नॉट रिसीव रिप्रेजेंटेशन अंडर दिस क्लाउज। इसका मतलब ये है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया जाएगा स्टेट के द्वारा या एरियाज़ के द्वारा, जिनमें कम से कम एक इंटरमीडिएट कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए राजपूताना से और एक होना चाहिए सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर से। 2 है ना, तो एक सेंट्रल इंडिया से होना चाहिए, एक आपका राजपूताना से होना चाहिए। ठीक है। 1 फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड ग्वालियर और दूसरा होगा राजपूताना से। तो स्टेट और जो एरिया रिप्रेजेंटेड होंगे वो किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन कहीं और से नहीं ले पाएंगे। ठीक है। 5th में आता है रिप्रेजेंटेटिव टू बी नॉमिनेटेड बाय स्टेट्स एंड एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड मेंटेनिंग नॉट लेस देन 4 हाई स्कूल्स। तो कुल मिला के बात ये है कि कम से कम 4 हाई स्कूल होने चाहिए उस स्टेट के अंदर, उस एरिया के अंदर जो बोर्ड के कंट्रोल में आते हैं। तो उनमें से भी रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा और उन एरियाज़ के द्वारा। ठीक है, पढ़ा आपने ये। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो 7 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स फ्रॉम राजपूताना। अब ये 7 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये आपके स्टेट से लिए जाएंगे, राजपूताना से, 3 फ्रॉम सेंट्रल इंडिया से, 1 फ्रॉम ग्वालियर से। ये बताते हुए कि सी और ई, ये जो सी और ई है ना, ये हमने यहाँ पे इसको सी को 3 लिखा हुआ है, ई को 5 लिखा हुआ है, जो लास्ट में भी पॉइंट पढ़ाए हैं, उनमें से नहीं होने चाहिए बस। ठीक है। तो 7 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे लिए जाएंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ मायो एंड दिल्ली कॉलेज एक्स ऑफिसियो होते हैं। तो प्रिंसिपल्स होते हैं जो मायो दिल्ली कॉलेज के, वो एक्स ऑफिसियो होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड के अंदर। 1 लेडी मेंबर होनी चाहिए जो रिप्रेजेंट करेगी फीमेल एजुकेशन के बारे में, नॉमिनेट किया जाएगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, रोटेशनल बेसिस में। ठीक है, किसी बार कोई, किसी बार कोई, उस तरह से 1 लेडी मेंबर भी रिप्रेजेंट करती है इसके अंदर।
वन रिप्रेजेंटेटिव को एडमिनिस्टर किया जाता है राजपूताना टू बी नॉमिनेटेड बाय द एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल राजपूताना। अब देखो ये पुरानी बात है, अब तो गवर्नर जनरल तो कोई है नहीं, तो लेकिन बेसिकली जब बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस हिसाब से हमें बस ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वन रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से लिया जाएगा और वन रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल इंडिया से लिया जाएगा, जो गवर्नर जनरल इन सेंट्रल इंडिया। तो सीधी सी बात है, गवर्नर जनरल सेंट्रल इंडिया और गवर्नर जनरल राजपूताना, एक एक रिप्रेजेंटेटिव दोनों से लिया जाना है। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे 4 पर्सन ऐसे लिए जाएंगे जो डिग्री क्लासेज में एंगेज्ड हों, 2 उनमें से एंगेज्ड हों साइंस पढ़ाने में राजपूताना के अंदर सेंट्रल इंडिया के अंदर, और 2 नॉमिनेट जो किए जाएंगे वो राजपूताना और 2 जो नॉमिनेट किए जाएंगे वो सेंट्रल इंडिया। इस तरह से टोटल कितने हो जाने बच्चों, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाने हैं जो आपका साइंस टीचिंग में एंगेज्ड होंगे, ठीक है, डिग्री क्लासेस के अंदर। 2 से ज़्यादा पर्सन नहीं होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा, जिनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट सिक्योर करना होता है, ठीक है, नॉट अदरवाइज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी आप बस ऐसे याद रखो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करती है इसके अंदर, ठीक है। अब पावर्स ऑफ द बोर्ड है, उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं। बेसिकली इसमें ऐसी कोई ज़्यादा बात नहीं है जो आपके समझ ना आए, बट दोबारा आप देख लो, चेयरमैन होता है, 6 आदमी आगरा यूनिवर्सिटी चुनती है, प्रिंसिपल्स डिग्री कॉलेज के होते हैं राजपूताना, सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर के अंदर। नेक्स्ट जो आपका आता है, 2 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स और एरिया के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स को कम से कम 4 स्कूल होने चाहिए उस स्टेट और एरिया के कंट्रोल के अंदर, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। 7 रिप्रेजेंटेटिव आपके स्टेट और 3 फ्रॉम राजपूताना, 3 राजपूताना से और आपका 1 ग्वालियर से, ठीक है, और 3 आपका सेंट्रल इंडिया से। इस तरह से टोटल 7 रिप्रेजेंटेटिव्स को लिया जाता है। प्रिंसिपल्स को लिया जाता है मायो डेली कॉलेज के, जो एक्स ऑफिसियो होता है, एक लेडी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव बेसिस पे, रोटेशनल बेसिस पे हर बार नॉमिनेट की जाती है। एक रिप्रेजेंटेटिव आपका गवर्नर जनरल राजपूताना रिप्रेजेंट करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव आपका नॉमिनेट करता है गवर्नर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। 4 पर्सन जो टीचिंग डिग्री क्लासेज में एंगेज्ड होंगे उनको चुना जाता है। 2 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए जो नॉमिनेट करती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू सिक्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, हो गया। लास्ट हमने आपको समझा दिया। तो ये 12 पॉइंट्स हैं, ये 12 के 12 पॉइंट्स आपने समझने हैं। इसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन, बोर्ड का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था जिस टाइम पे आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना, ठीक है। अब पावर्स देखेंगे। जो बोर्ड है CBSE, उसकी खुद की पावर क्या है। तो सबसे पहली पावर तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। दूसरी पावर है कैंडिडेट्स को एडमिट करना है, यानी उनका एडमिशन करना है। तीसरा होता है जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी हैं इनके अंदर आते हैं, उनको मान्यता प्रदान करना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। पहला एग्जामिनेशन कराना, दूसरा कैंडिडेट्स का एडमिशन करना, तीसरा रिकॉग्नाइज करना इंस्टीट्यूशंस को फॉर द पर्पज ऑफ इट्स एग्जामिनेशन, ठीक है। बच्चों सराउंडिंग्स में थोड़ा सा शोर आपको सुनाई देगा, प्लीज़ आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज इस शोर के अलावा पॉसिबल नहीं है क्लास यहाँ पे करना, ठीक है। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, टू एडमिट कैंडिडेट्स टू इट्स एग्जामिनेशन, टू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। समझा देते हैं, एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना इनका काम होता है, बच्चों का एडमिशन कराना इनका काम होता है। कोई इंस्टीट्यूट जो अप्लाई करता है रिकॉग्निशन के लिए, मान्यता के लिए, तो उनको रिकॉग्नाइज करने का काम भी CBSE का होता है। तो तीनों काम ये आपको समझा दिए हमने। 4th में आपने क्या पढ़ना है कि जो भी कोई अप्लाई करेगा रिकॉग्निशन के लिए है, तो उसमें क्या है, उनको इंस्पेक्ट करना, क्या वो मान्यता की कसौटी पर खरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। टू प्रेस्क्राइब कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूट CBSE ने मान्यता प्रदान की है जिनको, उनके लिए क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने होते हैं कि कोर्स क्या रखना है उन्होंने, ठीक है। तो सिलेबस का सबको आपको पता है, CBSE का जो सिलेबस है वो ही CBSE के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाया जाता है। टू ग्रांट डिप्लोमास और सर्टिफिकेट और हैविंग पास द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड टू द पर्सन हु, अब देखो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी बच्चा एग्ज़ाम पास करता है उसको देता है कौन, CBSE देता है। कंडीशन क्या होती है, जो पढ़ चुका है या बोर्ड के अंदर पढ़ा हुआ है। टीचर्स को भी सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास दिए जाते हैं। हैव स्टडीज़ प्राइवेटली अंडर कंडीशन लेड डाउन इन द रेगुलेशन, अगर कोई बच्चा बिना किसी स्कूल के प्राइवेटली भी CBSE से पढ़ा है तो उसको भी डिप्लोमा डिग्री जो भी होती है वो एग्जामिनेशंस के तौर पे कराने के बाद बोर्ड उनको प्रोवाइड कराता है।
नेक्स्ट देखेंगे जो काम है, टू डिमांड एंड रिसीव सच फीसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रेगुलेशन। डिमांड करना, रिसीव करना इस तरह की फ़ीस को, कोई भी फ़ीस है, चाहे वो एग्जामिनेशन की फ़ीस है या रिकॉग्निशन की फ़ीस है या किसी भी तरह की फ़ीस है, तो उसको करना। रेगुलेशंस में वो चीज़ लिखी हुई है। टू सुपरवाइज द रेजिडेंस हेल्थ एंड डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड टू मेक अरेंजमेंट फॉर प्रमोटिंग देयर जनरल वेलफेयर। तो कुल मिला के जो रेजिडेंस के अंदर हैं, उनकी सेहत के बारे में, उनके डिसिप्लिन के बारे में, बच्चों के जितने भी मान्यता प्राप्त संस्थान हैं उनके हेल्थ के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके डिसिप्लिन के बारे में, अरेंजमेंट को प्रमोट करने का काम और उनकी भलाई के लिए काम करना, तो उसको सुपरवाइज करने का काम सीबीएसई का होता है। ठीक है, जैसे मिड डे मील स्कीम्स होती हैं, कुछ और ऐसी स्कीम्स होती हैं, कोई लाइब्रेरी की स्कीम होती है, तो वो सारी की सारी चीज़ों को प्रमोट करने का काम, सुपरवाइज करने का काम सीबीएसई का होता है। To do all such other acts and things as may be requested to further the object of the board as a body constituted for regulating and supervising secondary education। ऐसा कोई भी काम जो ज़रूरत के हिसाब से रिक्वायर्ड होगा बोर्ड को किसी भी तरह से सुपरवाइज करने में सेकेंडरी एजुकेशन को, वो सब अरेंजमेंट्स करने का काम भी सीबीएसई का होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लास जिसमें हमने आपको पढ़ाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीबीएसई और दूसरा पावर्स ऑफ द सीबीएसई। चाहे तो इस क्लास को लॉन्ग टर्म करके भी हम खींच सकते हैं एक एक पॉइंट को समझाने के लिए, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्लास में कुछ भी डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में उस पॉइंट को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट के अंदर। लॉयल मेंबर की तरह ज्वाइन करना है, वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बता चुके हैं कैसे करना है। 29 रुपीज़ मंथली आप ज्वाइन में कर सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं तो। कोई भी कमेंट होती है, ये ईमेल आईडी है ऑलरेडी वर्किंग, mannatofficial14@gmail.com। मिलेंगे नई अपडेट नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।